हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग के बारे में। ये आपका एक टॉपिक है नेट के सिलेबस का। तो न्यू एंड अपडेटेड कोर्स में ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग की। तो क्या मेथड्स यूज्ड होते हैं इन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे वो ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम हायर लर्निंग लेते हैं, उन इंस्टीट्यूट्स में कौन से ऐसे मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो देखिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो जो हायर लर्निंग होती है, या आप अगर हायर एजुकेशन इसको बोलो, हायर एजुकेशन और हायर लर्निंग सेम चीज़ होगी यहाँ पे। तो हायर एजुकेशन का पर्पस क्या होता है? तो देखिए, हायर एजुकेशन का मेन पर्पस ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना, वो इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ को स्टूडेंट्स में डिलीवर करना जो आइडियाज़ या इन्फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं थे एट द स्कूल लेवल। तो जो स्कूल लेवल के बियॉन्ड एजुकेशन होती है, वो सारी एजुकेशन हम हायर लर्निंग में सीखते हैं। तो जब हायर लर्निंग में उन एजुकेशन को हम कवर करते हैं जो स्कूल में पॉसिबल नहीं है, तो ऑफकोर्स जो मेथड होगा टीचिंग का, वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा स्कूल लर्निंग के थ्रू। ओके, तो बेसिकली जब हम मेथड्स की बात करते हैं टीचिंग इन हायर लर्निंग में, तो दो तरीके के मेथड्स होते हैं। पहला होता है आपका स्टूडेंट सेंट्रिक और दूसरा होता है आपका टीचर सेंट्रिक। स्टूडेंट सेंट्रिक वो मेथड्स होते हैं जिसमें सारा फोकस स्टूडेंट के ऊपर होता है और स्टूडेंट की अकॉर्डिंग जितना वो लर्निंग उसकी हो रखी होती है, जितना वो लर्निंग कर सकता है, या जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, नीड्स होती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी लर्निंग प्रोवाइड करनी है। टीचर सेंट्रिक लर्निंग वो होती है जब टीचर खुद डिसाइड करते हैं अपने अकॉर्डिंग कि उसको कितनी लर्निंग प्रोवाइड करनी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कितना आप कह सकते हो इनपुट देना है। तो ये सारा चीज़ इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक को और टीचर सेंट्रिक को। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग के लिए। तो जब भी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि क्या मेथड्स हैं, तो आप इसको स्टूडेंट सेंट्रिक एंड टीचर सेंट्रिक में डिवाइड कर सकते हो। अगेन इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स आते हैं, जिसको हम स्टूडेंट सेंट्रिक की बात करते हैं, जिनको हम स्टूडेंट सेंट्रिक बोलते हैं और जिनको हम टीचर सेंट्रिक बोलते हैं। तो वो भी अपना अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो ये जो दोनों मेथड्स हैं, इनके अपने कुछ बैरियर्स भी हैं। अब बैरियर्स का क्या मतलब है? यहाँ पे बैरियर्स का मतलब है वो चीज़ें भी हैं जो इनको लिमिट करती है, इनके लिए एक लिमिटेशन क्रिएट करती है। जब आप स्टूडेंट सेंट्रिक पे फोकस करते हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पॉसिबल नहीं हो पाती है, जो उसकी लिमिटेशंस है। ओके, उसी तरह टीचर सेंट्रिक मेथड के साथ भी प्रॉब्लम्स है कि अगर आप टीचर सेंट्रिक मेथड की लर्निंग प्रोवाइड करते हो, तो कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट को इग्नोर कर रहे हो, उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को आप इग्नोर कर रहे हो। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जो बैरियर्स हैं, जो लिमिटेशंस हैं, वो आपकी बेसिकली इन मेथड्स को एक दूसरे से बहुत ही अलग बनाती हैं। तो बेसिकली अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट होगा लर्निंग में, कौन सा मेथड ऐसा होना चाहिए जो हायर इंस्टीट्यूशन या हायर एजुकेशन में अडॉप्ट करना चाहिए। तो बेसिकली आंसर इसका ये है कि मिक्स्ड मेथड। जो आपका मिक्स्ड मेथड होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक एंड टीचर सेंट्रिक का कॉम्बिनेशन जो होता है, वो मेथड जो होता है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। अब बात आई कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए, मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाता है व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड इन अ हायर एजुकेशन लर्निंग और इन हायर एजुकेशन। तो आपको अगर ऑप्शन में दिया हुआ है स्टूडेंट सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक एंड मिक्स्ड मेथड और नन ऑफ दीज, तो आपका राइट आंसर होगा मिक्स्ड मेथड। ओके, अगर आपका ऑप्शन में मिक्स्ड मेथड नहीं दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट सेंट्रिक। तो हम हमेशा मिक्स्ड मेथड को स्टूडेंट सेंट्रिक के ऊपर रखेंगे, हमेशा मिक्स्ड मेथड हमारा प्रेफरेबल होगा। अगर मिक्स्ड मेथड नहीं है आपका ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट सेंट्रिक। ओके, जो टीचर सेंट्रिक होगा वो एकदम आपका लास्ट होगा, टीचर सेंट्रिक कभी भी प्रिफर्ड मेथड नहीं होता है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ लिमिटेशंस की, बैरियर्स की, तो किस तरीके के बैरियर्स हो सकते हैं इन मेथड्स में? तो पहला होता है, देखिए आप कह सकते हो इनको कि जो टीचर्स का बिहेवियर होता है, वो भी एक तरीके से बैरियर क्रिएट करता है। अगर मान लीजिए आपने पूरा का पूरा जो आपका कोर्स है वो आपने स्टूडेंट सेंट्रिक बनाया है, तो कहीं ना कहीं जो टीचर का बिहेवियर है वो उसके लिए एक बैरियर क्रिएट कर देगा। इसी तरह कई बार होता है जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर होता है वो भी एक बैरियर क्रिएट कर देता है आपके कोर्स के लिए या मेथड ऑफ टीचिंग के लिए।
इसके अलावा टीचर्स का क्या आउटलुक है, टीचर किस तरीके से देखते हैं उस कोर्स को, किस तरीके से उनको नॉलेज प्रोवाइड करने के बारे में सोचते हैं, ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट डालती है आपके मेथड ऑफ टीचिंग को। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स का आउटलुक है वो भी इफेक्ट डालता है आपके मेथड ऑफ टीचिंग को। प्रोफेसर्स के क्या ऑपरेशंस है, उनकी क्या एक्टिविटीज़ है, उनका क्या बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट डालती है। इसके अलावा जो अदर रीजंस है, जो अदर लिमिटेशंस है, वो है लॉज एंड रेगुलेशन। जैसे बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जो टीचर सेंट्रिक या स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं होते। जैसे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इंटरनेट बैन है, तो इंटरनेट अगर बैन होगा तो अगर कोई स्टूडेंट इंटरनेट के थ्रू सीखना चाहता है, अगर हम स्टूडेंट सेंट्रिक की बात करें तो ज़रूर वहाँ पे इंटरनेट मेथड होगा एज अ मेथड ऑफ टीचिंग। बट अगर वहाँ पे बैन, एक कंट्री है जहाँ पे इंटरनेट पूरी तरीके से बैन है, जैसे नॉर्थ कोरिया, ठीक है, तो वहाँ पे उनका खुद का एक अपना खुद का उनका इंटरनेट है और उसी इंटरनेट के थ्रू ही वो आपस में जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं या जो भी है वट एवर दैट इज, उसके थ्रू ही करते हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आपकी, वो बेसिकली आप कह सकते हो कि वहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशन ने ही उनको बंद कर रखा है, तो इस वजह से हम टीचिंग का मेथड नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर उनका जो ट्रेडिशनल मेथड होगा, जो टीचर सेंट्रिक मेथड होगा, वही वो अडॉप्ट करते होंगे। इसी तरह फॉर एन एग्जाम्पल आप कह सकते हो, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, जैसे इंडिया में अगर आप कोई लेक्चरर हो किसी इंस्टीट्यूट में या आप कोई प्रोफेसर हो, तो आप पर्सनल ट्यूशन्स नहीं दे सकते हो स्टूडेंट्स को। तो ये क्या है, अब पर्सनल ट्यूशन की अगेन बात आती है। ट्यूशन एक तरह का जो स्टूडेंट सेंट्रिक है वो मेथड है, ओके। तो यहाँ पे भी अगेन क्या हो रहा है, लॉज एंड रेगुलेशन की वजह से स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड नहीं अडॉप्ट हो पा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं, बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं जो जिनकी वजह से आपका ये जो मेथड ऑफ टीचिंग होता है, जो आपको चूज करना होता है, ये इफेक्ट होता है, ओके। अब देखिए, अब अगर हम बात करें टीचिंग की कौन सा बेस्ट मेथड है, तो मैंने आपको बताया कि मिक्स्ड मेथड जो होता है वो बेस्ट मेथड होता है। उसके अलावा हम ये भी बोलते हैं कि जो मेथड आपके स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे पढ़ने के लिए, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज वन विच मोटिवेट्स स्टूडेंट्स टू लर्न। तो ये बोला जाता है कि जो मेथड आपके स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे पढ़ने के लिए, वो मेथड हमेशा बेस्ट मेथड होता है। उसके अलावा मैंने कुछ एक्रोनिम्स लिखे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका TLM, जिसको हम टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स बोलते हैं। इस तरह के इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ TLM और व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TLM। देन नेक्स्ट आपका HE है, जो कि हायर एजुकेशन है। HE अगर कहीं पर भी यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब होगा आपका हायर एजुकेशन, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मेथड्स ऑफ टीचिंग की, तो कुछ एम्स होते हैं। जब भी हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ लर्निंग एम्स होते हैं जो कि डिसाइड किए जाते हैं आपके इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, और उसी लर्निंग एम्स के बेस्ड पर ही आपके जो मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है, वो बेस्ड होते हैं। तो पहला जो लर्निंग एम है वो है आपका डिसेमिनेट नॉलेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसका मतलब हुआ कि नॉलेज देना किसी को, ठीक है। हमारा जो पर्पस होता है किसी भी कोर्स को बनाने का या किसी भी कोर्स को आप कह सकते हो लॉन्च करने का, तो वो ये होता है कि हम नॉलेज प्रोवाइड करें, ओके। नेक्स्ट होता है आपका डेवलप द कैपेबिलिटीज टू यूज आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन। जो अगेन जो सेकेंड एम है आपका हायर एजुकेशन का, वो ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर वो आइडियाज जनरेट हो पाए, वो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो पाए, जिस वजह से वो नॉलेज गैदर कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट आपका आता है डेवलप द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू टेस्ट आइडियाज़ एंड एविडेंस। अब जो आइडियाज़ और एविडेंस हमने यहाँ पे डेवलप किए हैं, उन आइडियाज़ और एविडेंस को वो कैसे टेस्ट करेंगे, इसकी भी एबिलिटी हमें उनको डेवलप करानी है। मतलब आपने कोई कॉन्सेप्ट उनको सिखा दिया, ठीक है, अब उस कॉन्सेप्ट का रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे टेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें भी हमें उनको डेवलप करानी होती है। तो यहाँ पे हमने कैपेबिलिटी डेवलप करी टू यूज़ द आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हमने एबिलिटी डेवलप करी टू टेस्ट द आइडिया एंड एविडेंस, कि वो आइडिया एंड एविडेंस कितने ज़्यादा करेक्ट है, हमें ये भी डेवलप करना होता है। नेक्स्ट हमारा जो एम होता है वो होता है डेवलप द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू जनरेट आइडिया एंड एविडेंस। तो इसका मतलब हुआ कि अब उसने जो ऑलरेडी जनरेटेड आइडियाज़ एंड एविडेंस थे उसको यूज़ किया, उसके बाद उनको टेस्ट किया। अब क्या कर रहा है, वो खुद के जो लर्नर है आपका, जो स्टूडेंट है, वो खुद के आइडियाज़ एंड एविडेंस को डेवलप कर रहा है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं आपके लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन बनाती हूँ, राइट, मैं आपके लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, उन क्वेश्चन को बनाने का पर्पज़ क्या है कि आप उनको यूज़ करें, ठीक है, आप उनको यूज़ करते हो, उसके बाद क्या करते हो, आप अपनी एबिलिटी को टेस्ट करते हो। कैसे टेस्ट करते हो, उनको सॉल्व करके, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, आप आगे क्या हो सकता है, आप हो सकते हैं खुद के एमसीक्यूज क्वेश्चन बनाने लग जाओ, आप खुद के क्वेश्चन फ्रेम आउट करने लग जाओ। तो ये क्या है, ये आपकी एक एबिलिटी है टू जनरेट द आइडिया एंड एविडेंस, ओके।
नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम फैसिलिटेट करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के। तो ये जो नेक्स्ट लर्निंग होती है हायर एजुकेशन की, जो नेक्स्ट लर्निंग होता है वो ये भी होता है कि हम उनकी खुद के जो डेवलपमेंट है, जो स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट है, जो पर्सनल डेवलपमेंट है, उनको हम फैसिलिटेट कर पाए, उनको हम ग्रो कर पाए। ओके, लास्ट जो लर्निंग एम है वो है डेवलप द कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू प्लान एंड मैनेज देयर ओन लर्निंग। तो इसके अलावा हम ये भी कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो खुद से सेल्फ लर्निंग कर पाए, जो उनकी कैपेसिटी है कि वो अपने पूरे जो लर्निंग उनकी हो रही है वो पूरा वो प्लान कर पाए और मैनेज कर पाए कि वो कैसे लर्न करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको सारे MCQs दे दिया, आपने उसको सॉल्व कर दिया, उसके बाद आपने उनको टेस्ट किया, ठीक है, तो आप उसके बाद फिर आपने खुद से जनरेट करने लग गए, आप खुद से MCQs बनाने लग गए। उसके बाद क्या हुआ कि आप इससे क्या हो रहा है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, आप खुद से प्लान कर रहे हो कि किस तरह आपको टेस्ट में बैठना है, किस तरह आपको एग्जाम्स में बैठना है, आप किस तरीके से लर्न करने वाले हो, कितने आवर्स आप किस सब्जेक्ट पे देने वाले हो। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपका ओवरऑल डेवलपमेंट है और उसके साथ साथ आपकी कैपेसिटी है कि आप खुद से प्लान कर रहे हो और मैनेज कर रहे हो अपनी लर्निंग को, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये एक टेबल है मेरे सामने। आई नो थोड़ा जो बहुत काफ़ी बड़ी टेबल थी तो मैंने कोशिश करी है, इसकी वजह से थोड़े फॉन्ट्स आपको क्लियर नहीं होंगे, बट मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये बताया कि कौन कौन से टीचिंग मेथड्स होते हैं जो कि हायर लर्निंग में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आपको नाम पता होने चाहिए टीचिंग मेथड का। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आए कि क्या ये टीचिंग मेथड इन्वॉल्व है हायर लर्निंग में या नहीं, तो आपको वहाँ पे ऑड मैन आउट लगाना पड़े, तो आपको नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखने के लिए। तो पहला आपका जो मेथड होता है जो कि नॉलेज डिसेमिनेट करने की यूज़ आता है वो होता है आपका लेक्चर मेथड, ठीक है। हम नॉलेज किससे देते हैं, लेक्चर मेथड के थ्रू देते हैं, अप टू डेट टेक्स्ट बुक्स के थ्रू देते हैं, ठीक है, रीडिंग के थ्रू देते हैं, हैंगआउट्स के थ्रू देते हैं, सॉरी नॉट हैंगआउट्स, इट्स हैंडआउट्स, जो आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, जो हैंडआउट्स दिए जाते हैं, जो प्रिंट आउट्स दिए जाते हैं वो आपको हैंडआउट, उनको हम हैंडआउट बोलते हैं। उसके बाद आपका गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, गेस्ट जो आते हैं आपके विजिटिंग फैकल्टीज आते हैं वो जो लेक्चर्स देते हैं, ओके। यूज ऑफ एक्सरसाइजेज दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू फाइंड अप टू डेट नॉलेज। तो जो एक्सरसाइजेज दिए रहते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, जो आपके एक्सरसाइजेज दिए रहते हैं एंड एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, वो भी आपके क्या होते हैं, वो भी आपके डिसेमिनेट नॉलेज के लिए ही होते हैं, ठीक है। फिर डेवलप स्किल इन यूजिंग लाइब्रेरी एंड अदर लर्निंग रिसोर्सेज। तो जो लाइब्रेरी होती है या फिर अदर जो लर्निंग रिसोर्सेज है उनके थ्रू भी हम नॉलेज को डिसेमिनेट करते हैं। फिर डायरेक्ट प्राइवेट स्टडी हो गई आपकी, जो कि मैंने ट्यूटर की बात करी, ट्यूशन की बात करी, ओपन लर्निंग मटेरियल्स हो गए, यूज़ ऑफ द इंटरनेट हो गया। अब किस तरीके से हम कैपेबिलिटीज़ यूज़ करते हैं, डेवलप करते हैं कि वो आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर पाए, तो इसके लिए ज़रूरी है केस स्टडी सॉल्व करवाना, प्रैक्टिकल्स करवाना, वर्क एक्सपीरियंस देना, प्रोजेक्ट्स करवाना, डिमॉन्स्ट्रेशन करवाना, ग्रुप वर्किंग करवाना, सिमुलेशन करवाना। सिमुलेशन का मतलब हो गया कि कोई भी कंप्यूटर बेस्ड कोई प्रोग्राम ऐसा बनाना है और जो कि वर्चुअल हो और वो आपके रियल लाइफ से एकदम ही, या रियल जो आपने नॉलेज जो लर्निंग ली है उससे पूरी तरीके से रिलेट करता हो, ओके। डिस्कशन हो गया, वर्कशॉप हो गया, एस्से राइटिंग हो गई। तो ये सारे मेथड्स क्या हैं, ये सारे ही मेथड्स आपके हायर एजुकेशन में यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो आपने कभी स्कूल लर्निंग में देखा ही नहीं है, ठीक है। जैसे गेस्ट लेक्चर हो गया, गेस्ट लेक्चर क्या होता था, स्कूल लर्निंग में इतना ज़्यादा कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा। कोई गेस्ट लेक्चर होता भी था तो वो सेमिनार या कुछ एडिशनल टॉपिक पे होता था। आपकी टेक्स्ट बुक्स का जो भी लेक्चर होता था वो आपके जो टीचर्स होते थे वही देते थे, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं जो आपके सिर्फ हायर लर्निंग में यूज़ होते हैं। उसके अलावा उसके मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट डेवलप द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू टेस्ट आइडियाज़ एंड एविडेंस। अब कैसे आप उनकी डेवलप करोगे आइडियाज़ एंड एविडेंस को टेस्ट करने की एबिलिटी, थ्रू सेमिनार्स एंड ट्यूटोरियल्स, थ्रू सुपरविजन, प्रेजेंटेशन, एस्से, फीडबैक ऑन रिटन वर्क, लिटरेचर रिव्यूइंग, एग्जाम पेपर, ओपन लर्निंग, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट। तो आप देख रहे हो कितनी सारी एन नंबर ऑफ मेथड्स हैं यहाँ पे जो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि टीचिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या आता है, रिसर्च प्रोजेक्ट आता है, वर्कशॉप ऑन टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, ग्रुप वर्किंग आती है, एक्शन लर्निंग आती है, लेटरल थिंकिंग आती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग आती है, माइंड मैपिंग आती है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आता है, कोचिंग आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है। तो ये सारी क्या है आपकी, इनके थ्रू हम एबिलिटी जनरेट करते हैं कि वो आइडियाज़ और एविडेंस को जनरेट करें, ओके। उसके बाद आपका आता है कि कैसे पर्सनल डेवलपमेंट होगा स्टूडेंट्स का, तो वो कैसे पॉसिबल है, बाय गेटिंग द फीडबैक, फिर एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग के थ्रू,
जब आप एक्सपेरिमेंट करके कोई चीज़ सीखते हो, लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, एक्शन लर्निंग के थ्रू, लर्निंग लोगोस के थ्रू, रोल प्ले के थ्रू, स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंसेस इन ग्रुप्स के थ्रू, रिफ्लेक्टिव डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, सेल्फ असेसमेंट के थ्रू एंड प्रोफाइलिंग के थ्रू। तो ये भी क्या है, ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड्स हैं आपके। उसके बाद हम कैसे ये डेवलप करेंगे कैपेसिटी स्टूडेंट्स के अंदर कि वो खुद से प्लान करें और मैनेज करें अपनी खुद की लर्निंग। तो उसमें आपका आएगा लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट्स आ गए, एक्शन लर्निंग आ गई, वर्कशॉप्स आ गई, मेंटोर्स आ गए, रिफ्लेक्टिंग लॉग्स एंड डायरीज आ गई, इंडिपेंडेंट स्टडी वर्क आ गया, वर्क प्लेसमेंट आ गया, पोर्टफोलियो आ गया, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट आ गया एंड डिसर्टेशंस आ गया। तो ये सारी चीज़ें, अब कुछ कुछ ऐसे टर्म्स है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, पर ये किसके लिए, ये पीएचडी और आपकी जो एमफिल कर रहे हैं उनके लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो हायर लर्निंग की बात हो रही है। मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन से लेके आपके पीएचडी तक के जितनी भी टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो सारी ही टेक्निक्स की बात कर रही हूँ। ओके, तो ये सारी डिफरेंट टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम जो हाई लर्निंग है उसको इम्पार्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर। अब देखिए रीज़न क्या है, क्यों हम इतना ज़्यादा हायर लर्निंग पे फोकस करें। जो हायर लर्निंग होती है उसमें जो टीचिंग स्टाफ होती है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो आपका टीचर है उसको ये पता हो कि कौन सा मेथड उसको यूज़ करना है टीचिंग में। ठीक है, उसको टीचर सेंट्रिक मेथड यूज़ करना है या उसको स्टूडेंट सेंट्रिक यूज़ करना है या उसको मिक्स्ड मेथड यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिकली टीचिंग सिस्टम, कि किस तरीके से क्या टीचिंग सिस्टम होते हैं। तो देखिए दो टीचिंग सिस्टम होते हैं, पहला आपका होता है ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम एंड दूसरा होता है आपका मॉडर्न टीचिंग सिस्टम। तो ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम इज बेसिकली आपका जो टीचर सेंटर्ड होता है उसको हम ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम बोलते हैं, टीचर सेंटर्ड। यहाँ पे टर्म है टीचर सेंटर्ड। अब इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम टीचर सेंट्रिक भी बोल सकते हैं। अगर ये वर्ड आता है सेंट्रिक तो आपको परेशान नहीं होना है, इसका मतलब भी सेंटर्ड ही है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम में हम क्या करते थे, ये बेसिकली टीचर सेंटर्ड था। टीचर्स जो चाहते थे वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। ठीक है, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती थी, जो वो लर्निंग देना चाहते थे वही वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते थे। तो इस तरीके के मेथड को हम बोलते हैं टीचर सेंटर्ड। आपकी नेक्स्ट जो मेथड है वो है मॉडर्न टीचिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड होता है। जो स्टूडेंट चाहता है उसके अकॉर्डिंग हम टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जो मिक्स टीचिंग मेथड है वो भी आपका मॉडर्न टीचिंग सिस्टम में ही आता है, जहाँ पे हम स्टूडेंट और टीचर दोनों ही साथ मिलके अपनी मतलब आपस में डिस्कशन के थ्रू या आपस में डिसाइड करते हैं कि क्या उनको पढ़ना है और क्या उस टीचर को पढ़ाना है। तो ये जो हो गया आपका, ये दोनों ही चीज़ें आती है मॉडर्न टीचिंग सिस्टम में। अब देखिए ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट बुक है और टीचर को बस इतना पता है कि उसको ये टेक्स्ट बुक खत्म करनी है, उसके अलावा वो बाकी सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा है। मॉडर्न टीचिंग सिस्टम में क्या होता है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें ये पढ़ना है, हमें ये टॉपिक और पढ़ना है, ये हमसे मतलब ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया। तो ये आपका क्या हो गया, ये मॉडर्न टीचिंग सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टीचर पूरी टेक्स्ट बुक फॉलो ही नहीं कर रहा है। अब आपका एक और जो मेथड है वो आपका मिक्स मेथड है, वो भी मॉडर्न टीचिंग सिस्टम में आता है। वो मेथड ऐसा होता है जैसे हम लोग अपने चैनल पे करते हैं कि आप मुझे टॉपिक बोलते हो कि मैम मुझे ये टॉपिक का वीडियो चाहिए और मैं उस टॉपिक पे बेस्ड आपका वीडियो बनाती हूँ। तो ये क्या है, ये मॉडर्न टीचिंग सिस्टम है, जहाँ पे हम दोनों ही आपस में डिसाइड करें कि हमें क्या चीज़ें, क्या टॉपिक्स पढ़ाने हैं या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो आई होप आपको टीचिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका इसी से रिलेटेड है, वो आपका है टीचर सेंट्रिक एंड स्टूडेंट सेंट्रिक। तो उस पर अगेन मैं एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये जो टॉपिक है आपका ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो वो जो टॉपिक है वो पूरा इससे रिलेटेड है और वो टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, नेक्स्ट क्लास में अवेलेबल हो जाएगा। तो आई होप ये जो टॉपिक है ये आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।